अश्नुर, I tell you guys are so ungrateful, you and Abhishek. जब आप चीला बना सकते थे तो पराठे बनाने में क्या प्रॉब्लम थी यार? आपने लिटरली 5 लोगों के लिए बनाया पोहा एंड दैट्स इट। ये मेरी ड्यूटी भी नहीं है। आई एम जस्ट फिलिंग इन। चीला नहीं बनाते आप? नहीं बनाती। बनाते हो यार, उस दिन बनाया। नहीं बनाती, मैं सिर्फ पलटती हूँ, मुझे नहीं आता बनाना। मैंने सुबह बोला था पोहा उपमा नहीं खाया जाता। आप पोक कर रहे हो फालतू का, तो मैं क्यों करूँ? इनकी वजह से सब नॉमिनेट हुए हैं ना। अरे तो जान थोड़ा ले लोगे बच्चे की, गलती सबसे होती है। अब भी अगर आपने ये जिम्मेदारी ली है तो जस्टिस करो ना इसके साथ। जितना होता है कर रहे हैं। 2 महीने से परेशान कर रहे हो यार किचन में। मुझे तो किसी ने परेशान नहीं किया। पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी आपको। कॉमन सेंस ही नहीं आप में। फालतू में चढ़ो मत मुझ पे। इसमें है ही नहीं वो। तुम्हारे पास तो बहुत है, गिर रहा है आधा। और फिर बोलते हैं मैं 10 साल बड़ी हूँ। तो भाई फरहाना और अश्नूर के बीच में हो गई है जबरदस्त वाली एक लड़ाई, भयंकर वाली, पराठे और चीले को लेकर के। भाई पराठा ना हुआ पराठा नहीं, असल में पोहा और चीले और पराठा जो भी है भाई, उसको लेकर के भसड़ हुई है। फरहाना ने जो है सुबह सुबह डिमांड करी कि भाई मुझे पोहा वो वहाँ नहीं खाना है यार, मुझसे नहीं खाया जाता है, प्लीज मेरे लिए पराठा या चीला बना दो। तो भाई जिसकी ड्यूटी है उससे बोलो, वो तो जो बना के दे रही, कम से कम उसका शुक्र मनाओ कि वो बना के दे रही है। भाई ठीक है कि उनकी वजह से तुम लोग नॉमिनेट हो गए, उनकी एक कोई गलती थी, वोटिंग के आधार पर नॉमिनेट नहीं कर पाए, तो वो अब बाकी के पूरे घर वाले नॉमिनेट हो गए। लेकिन अब वो क्या करें, ड्यूटी कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट की ड्यूटी थी कुनिका की, लंच की ड्यूटी थी नीलम की, ये दोनों छोड़ के बैठे हुए हैं। ब्रेकफास्ट बेचारी अश्नूर बना के दे रही है, सुबह का नाश्ता बना के दे रही है। अब उसे वो जो आ रहा है वो बना के दे रही है, चुपचाप खाओ और शांति से बैठो। आप लोग तो ड्यूटी कर नहीं रहे हो, तीनों ही जो है, तीनों ही जो ड्यूटी नहीं कर रही है, फरहाना है, कुनिका है, नीलम है, ये ड्यूटी नहीं कर रही है अपनी अपनी। और ऊपर से इनके टेंट्रम्स चल रहे हैं कि हमको ये नहीं वो चाहिए। अरे भाई तुम्हारी ड्यूटी कोई और कर रहा है, जैसा मिल रहा है वैसा कर लो। ब्रेकफास्ट की ड्यूटी थी कुनिका की, कुनिका जो कि वहां बैठी हुई है, जो कि आग लगा रही है। अच्छा ये पूरा मामला जो है फरहाना को उकसाया भी किसी ने, कुनिका ने ही किया। हमारे टाइम में तो यार सुबह सुबह डिमांड चलती थी कि ये बनाओ, आज वो बनाओ, और यहाँ सिर्फ वही पोहा चल रहा है। तो फिर फरहाना का तो वो सेम है, मुद्दा चाहे कहीं से भी आए, उसको अगर कुछ मिला तो वो छोड़ती नहीं है, अगले के बोलने से पहले उस मुद्दे को स्टार्ट कर देती है ताकि उसका वो मुद्दा बन जाए। उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस पूरे मामले में कि बात क्या है क्या नहीं है, बस उसे तो भसड़ चाहिए। और उसने वो भसड़ करी अश्नूर के साथ। अश्नूर से डिमांड करी कि भाई मुझे पोहा नहीं चाहिए, पराठा या चीला दो। तो अश्नूर ने साफ मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं आता है, मैं तो पहले पलटाने का काम करती थी, जिसे आता है उससे बोलो, और जिसकी ड्यूटी है उसे बोलो, मेरी तो ये ड्यूटी भी नहीं है। मैंने तो कम से कम पोहा बना भी दिया है। जिसकी ड्यूटी है उसे तो बोलो, जो आग लगा रहा है कुनिका और नीलम खतरनाक भाई। कुनिका मैडम वैसे इस वीक नया जो वोटिंग ट्रेंड है उसमें बहुत भयंकर वाले चेंजेस आ गए हैं भैया, बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रेंड चल रहा है वोटिंग का। और कुनिका जो है जब से नॉमिनेट हुई है, और नॉमिनेट होने के बाद जो अननेसेसरी वाली भसड़ करती हुई दिखाई दे रही है, लोगों को शायद वो पसंद नहीं आ रही है। पहले तो वोटिंग ट्रेंड में जो है मालती नीचे चल रही थी, फिर नीलम चल रही थी, कुनिका उससे ऊपर चल रही थी, लेकिन सडनली जो है बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया है। मालती प्रणीत के साथ शायद कुछ अच्छा कर रही है जो लोगों को पसंद आ रहा है, या फिर प्रणीत की फैन फॉलोइंग या प्रणीत की वोटिंग जो है मालती को मिलने लग गई है सपोर्ट, और इसी चक्कर में मालती जो है सीधे ऊपर आ गई है भैया। कुनिका चली गई है बॉटम में, और उसके ऊपर आ गई है नीलम, और उसके ऊपर तीसरे नंबर पर आ चुकी है मालती। भयंकर वाला चेंज हुआ है भैया। कुनिका मैडम अब चल रही है सबसे नीचे। अब ये खतरनाक वाला मामला हो चुका है बिग बॉस मेकर्स के लिए। पता नहीं क्या होगा इस वीकेंड के वार के एपिसोड में, क्या निकाला जाएगा कुनिका मैडम को घर से बाहर फिर वो करेगी डिफेमेशन केस बिग बॉस पर। 61 साल की लड़की को ऐसे ही निकाल दिए इन लोगों ने तो भाई ये है पूरा का पूरा मामला। तो भसड़ माता ने एक और सुबह सुबह भसड़ करी है, और बहुत भयंकर तरीके से भसड़ में जो है
आग लगा के चालू करके जो है वो दी है फरहाना के हाथ में, और फरहाना ने फिर पूरी गाड़ी वो चलाई है भसड़ा वाली। तो ये है पूरा मामला, और आज के एपिसोड में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। आप लोगों की क्या राय इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।